हेलो स्टूडेंट्स, चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक 12th के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, उनके लिए तो इम्पोर्टेंस है ही। साथ ही प्रेजेंट टाइम में जो पटवारी का रिक्वायरमेंट निकला हुआ है, जो पटवारी की वैकेंसी निकली हुई है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि पटवारी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आर्ट सब्जेक्ट के स्टूडेंट भी फॉर्म फिल किए हैं, साइंस वाले भी किए हैं, मैथ वाले भी किए हैं, कॉमर्स वाले भी किए हैं। कॉमर्स को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट वालों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। और आप ये समझिए, यहाँ से 20 से 25 नंबर का एग्जाम में आना भी है। तो ये वीडियो मैं समय समय पर अपलोड करूंगा, आप सभी लोग देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए ताकि ये सभी के पास चीजें पहुंच सके। आज हम बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक पे प्रबंध, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट। प्रबंध होता क्या है, मैनेजमेंट क्या होता है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही डाउट चलता रहता है, भैया प्रबंध क्या है, प्रबंध क्या है, प्रबंध क्या है। अरे थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट क्या है। हमारे आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है, जैसे कि मैरिज इवेंट होता है, शादी समारोह होते हैं, तो उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है ना, उसको सब काम सिस्टमेटिक करना पड़ते हैं ना, वही तो मैनेजमेंट है। किसी भी काम को सिस्टमेटिक तरीके से करना, किसी भी काम को सिस्टमेटिक तरीके से करना मैनेजमेंट कहलाता है। आई बात समझ में? और बहुत सारे विद्वान हुए, एक हेनरी फ्योल नाम के विद्वान थे, उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट क्या है? किसी भी चीज का फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान लगाना, उसको करने के लिए प्लान, योजना बनाना, फिर उसको मिलजुल कर पूरा करना, एक दूसरे को ऑर्डर देना, उनके कार्यों पर कंट्रोल रखना, मोटिवेट करना, तब कहीं जाके मैनेजमेंट होता है। इसको उदाहरण से समझिए, हमारे आपके घर में फैमिली में कोई शादी वगैरह होती है, तो क्या एक व्यक्ति सारा काम करता है? नहीं करता है। एक व्यक्ति बैठ के सबसे पहले उसकी फोरकास्टिंग अनुमान करता है, भैया कितने लोगों का खाना होगा, कहाँ बारात को रुकाएंगे, किस मैरिज गार्डन से शादी करेंगे, कौन कैटर्स होगा, क्या क्या डिशें होंगी, कहाँ से शादी के कार्ड छपवाएंगे, कौन कार्डों को बांटेगा, फंड की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, मेहमानों को रुकने की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। ये सभी बातों में पहले से सोचा जाता है। इन सभी बातों में पहले आपने फोरकास्टिंग कर लिया, फिर उस काम को करने का आपने प्लान किया, फिर सभी लोगों को काम आपस में सौंप दिए, सभी लोग एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, मिलजुल कर एक दूसरे से, भैया आप कौन सा काम कर रहे हो, मैं ये काम कर रहा हूँ, आप ये काम कर रहे हैं, तब तो जाके कहीं पे काम अच्छा होता है। तो फिर ये बोलते हैं कि यार आपके यहाँ का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था, आपने शादी बहुत अच्छे तरीके से की। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मैनेजमेंट का आशय होता है किसी भी काम को सिस्टमेटिक तरीके से करना, मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है ना? थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैनेजमेंट से आगे। मैनेजमेंट 3 लेवल का होता है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं प्रबंध के स्तर। 3 स्टेजेस का होता है। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एक होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसको आप फर्स्ट लाइन भी बोल सकते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में सामान्यतः वो लोग आते हैं जो पॉलिसीज मेकिंग करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, गोल का अचीव गोल बनाते हैं, क्या गोल के लिए काम करना है। जिसमें आता है आपका कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये लोग क्या में आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। इनके पास पर्याप्त राइट्स, अधिकार होते हैं और ये पॉलिसीज बनाते हैं, गोल अचीव गोल क्या काम करना है उसका डिटर्मिनेशन करते हैं। उसके बाद होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में वो लोग आते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से ऑर्डर लेते हैं और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट को ऑर्डर देते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसका मैनेजर हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, उसका मैनेजर हो गया, परचेस डिपार्टमेंट हो गए, उनके मैनेजर हो गए, सेल्स डिपार्टमेंट हो गए, उनके मैनेजर हो गए। ये लोग होते हैं। फिर तीसरा होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं या फर्स्ट लाइन बोलते हैं, जो वास्तविकता में रियलिटी में काम को करते हैं, काम को देखते हैं, काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे फोरमैन हो गए, टीम लीडर हो गए, सुपरवाइजर हो गए, ये लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो 3 लेवल के मैनेजमेंट बता दिया मैंने आपको। नंबर 1 टॉप, मिडिल और लोअर। ठीक है ना? उच्च, मध्य और निम्न। इसमें मैंने आपको पोस्ट भी बता दी मैंने आपको।
आगे एक, यदि मैनेजमेंट को समझा जाए तो उसके लिए जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन गाइड आपको मालूम होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रशासन। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट, उदाहरण के लिए समझाऊं तो मैं आपको। फिर होता है प्रबंध मैनेजमेंट, फिर होता है संगठन। इनको आप इनसे कंपेयर कर सकते हैं। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उच्च स्तरीय प्रबंध। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट। बहुत ध्यान से देखेंगे। प्रशासन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंध मैनेजमेंट, संगठन ऑर्गेनाइजेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोग आते हैं जिनके पास पर्याप्त राइट्स, बहुत सारे अधिकार होते हैं, और वो क्या काम करना है इसका डिटर्मिनेशन करते हैं। मतलब पॉलिसीज मेकिंग, नीतियां बनाते हैं यहां पर। इसलिए टॉप लेवल है। फिर इन्हें पॉलिसीज जो बनाई है उन पॉलिसीज को पूरा करने के लिए प्लान होता है यहाँ पर मैनेजमेंट में, कि उन पॉलिसीज को कैसे पूरा किया जाए। तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो फिर जो काम होना है उस काम को करते कौन है, ये। इसीलिए मैंने बोला ये टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल, ये फर्स्ट है। इनमें डिफरेंस भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा डिफरेंस हो सकता है। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये मिडिल लेवल, ये फर्स्ट लाइन। और हमारा तो जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ना, इससे भी हम इसको मानते हैं। तो ये होता है मनुष्य का, क्या होता है, माइंड, जिसको हम बोलते हैं मस्तिष्क। जो हमारा दिमाग है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर हमारे आपके जो हैंड है, लेग है, आई है, ईयर है, माउथ है, ये हाथ, कान, नाक, पैर, ये मैनेजमेंट है। और पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो मिलजुल कर काम करेंगे, ये संपूर्ण शरीर, ये संगठन है। तो ये पॉलिसीज मेकिंग करता है, नीतियां बनाता है, ये उनके लिए प्लान करता है, ये उसको पूरा करता है। ये टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, फर्स्ट लेवल का है। ये मनुष्य का मस्तिष्क होता है, हाथ, कान, नाक, पैर होते हैं, ये पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। ये इसमें अपन इस तरह से एक डिफरेंस है। अब और इससे आगे चले अपन लोग, तो एक होता है फंक्शन, प्रबंध के कार्य। मैनेजमेंट के जो फंक्शन होते हैं उनको हम दो पार्ट में बांटते हैं। देखिए, प्राइमरी फंक्शन होते हैं और एक ये सेकेंडरी। ये बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी लोग मेरी बात को। प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं मैनेजमेंट के, सबसे पहला होता है प्लानिंग, जिसको हम बोलते हैं नियोजन। प्लानिंग, नियोजन, किसी भी काम को करने से पहले उसकी योजना बनाना, कि काम को कब, कैसे, कहां, किसके द्वारा करना है, ये सारी चीजें पहले से ही डिटरमाइन करना नियोजन कहलाता है। तो मेन फंक्शन क्या होता है इसका, नियोजन। फिर इसके बाद होता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। नियोजन के अंतर्गत जो आपने योजना बनाई है, उस योजना को सभी लोग मिलजुल कर पूरा करें। जितने भी लोग हैं, जितनी भी मशीनें हैं, जितना भी पैसा है, ये सभी लोग जब मिलजुल कर इस काम को पूरा करेंगे तो वो संगठन। और भी बहुत सारे हैं, जैसे एक होता है नियुक्ति। नियुक्ति के बाद नियंत्रण, अभिप्रेरण, ठीक है ना, और सारे भी काफी सारे हैं। तो नियोजन, किसी भी कार्य को करने से उसकी पहले योजना बनाना, संगठन मिलजुल कर। नियुक्ति क्या होता है, संस्था में जो रिक्त पद है, जो वेकेंट पोस्टें होती हैं, उन वेकेंट पोस्टों में एलिजिबल पर्सन को अपॉइंट करना। संस्था में रिक्त पदों पर अनुभवी व योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना, नियुक्ति कहलाता है। नियंत्रण, संस्था में काम करने वाले कर्मचारी के कार्यों पर नजर रखना कि वो काम को सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मोटिवेशन, संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों को लालच, उनको कई प्रकार से लालच देना, लालचों के माध्यम से उनसे अच्छा काम कराने के लिए मोटिवेट करना। आपकी जॉब फिक्स कर देंगे, आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, आपको बोनस देंगे, आपके लिए कंपनी की ओर से रहने के लिए मकान देंगे, आपके बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा देंगे। ये सब मोटिवेशन कहलाता है। फिर यहीं पे होता है एक सुपरविजन। सुपरविजन क्या होता है, पर्यवेक्षण। संस्था में काम करने वाले कर्मचारी के कार्यों पर नजर रखना, सुपरवाइज करना कि वो काम सही से हो रहा है या नहीं। नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना, जैसे कि आपने कंट्रोल किया कि काम सही नहीं हो रहा है, आपको टोक दिया। सुपरविजन मतलब सुपरवाइज करना। फिर एक होता है निर्देशन, डायरेक्शन। निर्देशन मतलब
डायरेक्शन देना कि किस काम को किस तरीके से करना है, ये निर्देशन कहलाता है। इसी तरह कुछ उसके सब सहायक कार्य भी होते हैं। ये तो हो गए सारे प्राथमिक। कुछ होते हैं द्वितीयक, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में एक होता है नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन क्या कहलाता है? इनोवेशन, पुरानी व्यवस्था में नवीनता लाना, समय समय पर नए नए चेंजेस करते रहना, इनोवेशन कहलाता है। फिर एक कहलाता है प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव। क्या होता है? जो मैनेजर होता है उसको बहुत जगह काम करना पड़ता है, कई जगह जाके उसको अपनी बात रखना पड़ती है, दूसरों की बात सुनना पड़ती है, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव भी ये काम भी उसको करना पड़ता है। एक होता है निर्णय, बेस्ट डिसीजन, और एक होता है शोध कार्य। निर्णय संस्था में जो मैनेजर्स होते हैं उनको समय समय पे बहुत अच्छे डिसीजन लेना पड़ते हैं कि किस पार्टी से कांटेक्ट लेना है, किस पार्टी को कांटेक्ट देना, उनके साथ काम करना है या नहीं करना है। और एक होता है रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है लगातार नए नए शोध होते रहना। देखिए आज के समय में हम आप लोग जैसे कि टीवी देखते हैं तो एलईडी देखते हैं, पहले ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, फिर कलर आई, तो ये हमेशा क्या होते रहते हैं? नए नए रिसर्च चलते रहते। पहले लोग मोपेड पे चलते थे, फिर स्कूटी पे चलते थे, स्कूटर पे चलते थे, आज बाइक आ गई है, स्कूटी आ गई है, इलेक्ट्रिक कार आ गई है। तो ये रिसर्च होते हैं, शोध कार्य लगातार चलते रहते हैं। शॉर्ट में एक बार फिर से मेन फंक्शन प्लानिंग या नियोजन, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, नियुक्ति स्टाफिंग, नियंत्रण कंट्रोल, अभिप्रेरण मोटिवेशन, पर्यवेक्षण सुपरविजन, निर्देशन यानी डायरेक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में इनोवेशन, नवप्रवर्तन, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व, निर्णयन, डिसीजन मेकिंग, शोध कार्य, रिसर्च। लेवल हो गए आपके, फंक्शन हो गए, डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। आज इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर बात करेंगे। आज का लास्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के संबंध में मैनेजमेंट को और इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ विद्वानों ने अपने सजेशन दिए, अपने रूल्स रेगुलेशंस दिए, वो कहलाते हैं प्रबंधकीय सिद्धांत। दो लोगों के प्रबंधकीय सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। एक होता है हेनरी फ्योल और एक होता है एफ.डब्ल्यू. टेलर। पहले हम हेनरी फ्योल के बारे में समझे कि हेनरी फ्योल कौन थे। तो भैया हेनरी फ्योल के बारे में जब जानकारियां लेने का समय आया तो हेनरी फ्योल जो थे इनका जन्म 1841 में हुआ था, 1841 में हुआ था। और ये जो है मॉडर्न मैनेजमेंट के, इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता बोलते हैं हेनरी फ्योल को, जिनका जन्म 1841 में फ्रांस में हुआ था। इन्होंने एक बहुत फेमस पुस्तक लिखी थी 1916 में, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो बहुत फेमस पुस्तक हुई, जिसमें इन्होंने अपने प्रिंसिपल लिखे मैनेजमेंट के लिए। हेनरी फ्योल ने कुल मिला के 14 प्रिंसिपल प्रपोज किए, जो इतने इफेक्टिव पहले थे और उतने ही इफेक्टिव आज है। इनका सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन। ये बोलते हैं भैया कि सभी के काम आपस में बांट दो, जो जिस काम को करने में अच्छा परफॉर्मेंस है, जिस काम को करने में जो बहुत अच्छा काम कर लेता है उससे वो काम कराओ। क्योंकि आप जिस व्यक्ति जो जिस काम को करने में एलिजिबल है, बहुत अच्छा काम कर सकता है, उससे आप वो काम कराएंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छा काम करेगा। मैं ट्यूटर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ा बहुत अच्छा सकता हूँ आपको। कोई मुझसे बोले कि मैं ऑफिशियल वर्क करूं तो मैं उतना अच्छा ऑफिशियल वर्क नहीं कर पाऊंगा। कोई मुझसे बोले मार्केटिंग का काम करूं तो मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा। मार्केटिंग का बंदा जो काम करता है वही अच्छा काम करेगा, मैं यहाँ टीचिंग का काम भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो डिवीजन ऑफ लेबर, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। फ्योल का मानना था कि जो भी लोग संस्था में काम कर रहे हैं उनको काम करने के लिए सभी के पास पर्याप्त राइट्स होना चाहिए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। यदि आपको काम करने के लिए सारे राइट्स हैं, आपके पास सारे अधिकार हैं, पर यदि काम सही नहीं होता तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी है। डिसिप्लिन, ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। डिसिप्लिन, संस्था में कोई भी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मालिक हो, चाहे कोई भी हो, सभी को डिसिप्लिन में रहकर काम करना चाहिए। डिसिप्लिन सभी के लिए बराबर होना चाहिए। इक्विटी ऑफ ऑर्डर, संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। जब उसको एक लोग से आदेश मिलेगा तो वो काम को बहुत अच्छा करेगा। 4 लोग उसको एक समय में ऑर्डर दे देंगे, वो भ्रम की स्थिति हो जाएगी, किसी का काम उल्टा हो जाएगा, इसका काम उसकी जगह कर देगा, उसका काम इसकी जगह, या किसी का काम भूल जाएगा। ये सारी समस्याएं आती हैं। इसके बाद और भी है इक्विटी ऑफ डायरेक्शन, रिम्यूनरेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण एक टॉपिक है,
आज ही थोड़ा सा बता देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है? जब आपके पास वर्कलोड ज्यादा हो, आप अपने वर्कलोड को कम करने के लिए अपना कुछ वर्क अपने से नीचे के काम करने वाले ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर दें और उस कार्य को करने के लिए जो भी राइट्स है वो भी ट्रांसफर कर दें। जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पर कोचिंग पढ़ाता हूँ और मैं 3 क्लास ले रहा हूँ, तो मेरे पर मान लीजिए बर्डन ज्यादा है, तो मैंने एक क्लास किसी अपने असिस्टेंट टीचर को दे दी कि आप ये पढ़ाइए और भैया आपकी पूरी रिस्पॉन्स, इसकी पूरी जो मेरे पास राइट्स हैं वो सारे राइट्स आपके, आप बच्चों को डांटिए पीटिए कुछ भी करिए, अच्छा रिजल्ट दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है मेरा, ये अधिकारों का अंतरण। मैंने अपने अधिकार किसको सौंप दिए? दूसरे अधिकारी को, उसको राइट भी सौंप दिया मैंने। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, विकेंद्रीकरण क्या होता है? फिर से मैंने टीचर को कहा कि भैया ये क्लास आप लीजिएगा, आप स्टूडेंट को डांटिए पीटिए, इस समय पे आइए, ये पढ़ाइए, जो भी आपको चाहिए वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, जो सुविधाएं चाहिए, जो बुक्स चाहिए वो सब दूंगा, पर यदि रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में इतना ही अंतर है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में वर्क ट्रांसफर किया जाता है, राइट्स दिए जाते हैं और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है ना? और आगे काफी इसमें है, तो ये 14 प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल के, जो कि अनचेंजेबल है, आज तक चेंज नहीं हुआ। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं टेलर। तो टेलर जो है, इनका नाम था F.W. टेलर, फ्रेडरिक प्रिंसलो टेलर, जिनका जन्म जो होता है 1856 में हुआ है, अमेरिका में हुआ है। और इन्होंने भी बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, शॉप मैनेजमेंट और वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है इन्होंने भी मैनेजमेंट के लिए अपने प्रिंसिपल प्रपोज किए, पर इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं ये, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्योल टेलर का मानना था कि जो भी काम किया जाए वो साइंटिफिक मेथड से किया जाए, नई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से किया जाए, पुराने तरीकों का उपयोग ना करके नए तरीकों का उपयोग किया जाए। इनने जो प्रिंसिपल दिए, चूंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के कारण कहीं ना कहीं वर्कलोड लेबर पर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो लेबर ने जो इनके जो प्रिंसिपल थे उनका थोड़ा सा ग्रोथ किया। अब यहाँ पे सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पे बात कर ली जाए थोड़ी सी। तो टेलर और फ्योल की पहली सिमिलरिटीज, दोनों समकालीन थे। समकालीन का मतलब टेलर का जन्म 1841 में हुआ, इनका 1856 में हुआ। टेलर और फ्योल दोनों ही मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाना चाहते थे, इसलिए दोनों ने प्रिंसिपल प्रपोज किए। टेलर ने भी प्रिंसिपल प्रपोज किए और फ्योल ने भी प्रिंसिपल प्रपोज किए। टेलर और फ्योल दोनों ही मैनेजमेंट को में सुधार करना चाहते थे, इसीलिए बुक्स पब्लिश की, पुस्तक प्रकाशित की। टेलर ने भी पुस्तक प्रकाशित की और फ्योल ने भी पुस्तक प्रकाशित की। टेलर और फ्योल दोनों ही संस्था के सर्वोच्च पदों पर रहे, तो जब बड़े पद पर रहे तो उनने जो प्रिंसिपल दिए उस प्रिंसिपल में उनका एक्सपीरियंस दिखता है कि हाँ, हमने प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए। दोनों ने ही इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, टेलर भी बोलते थे और फ्योल भी बोलते थे, तो भैया काम को करने से पहले प्लान तो करना पड़ेगा। प्लानिंग के इंपॉर्टेंस को दोनों ने माना, टेलर ने और फ्योल ने। ये दोनों का क्या है, सिमिलरिटीज है दोनों के विचार में। कुछ डिसिमिलरिटीज भी होती हैं, क्योंकि जो टेलर थे उनका जो पॉइंट था, स्टडी का पॉइंट था, वो लेबर था, वो एक एक लेबर की बात करते थे, जबकि फ्योल का क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन। वो एडमिनिस्ट्रेशन या ग्रुप ऑफ लेबर बोल सकते हैं। तो टेलर का स्टडी का सेंट्रल पॉइंट क्या था, एम्प्लॉय, जबकि फ्योल का क्या था, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय। टेलर के जो प्रिंसिपल है वो बहुत सख्त थे, इसलिए एम्प्लॉय ने उनका विरोध किया, जबकि फ्योल के जो प्रिंसिपल थे इनका किसी ने किसी भी तरह का कोई भी विरोध नहीं किया। टेलर के जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल बेस्ड है, सैद्धांतिक है, नियमों पर आधारित है, जबकि फ्योल के जो प्रिंसिपल है वो प्रैक्टिकल है, वास्तविक जीवन में हमारे आपके जीवन में उपयोग आने वाले हैं। तो और चौथा, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर को बोलते हैं और फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट फ्योल को बोलते हैं। तो इसमें डिसिमिलरिटीज भी हो गई। तो आज मैंने आपको इतनी चीजें बताई। नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके जल्दी आऊंगा। पटवारी के जो रिक्वायरमेंट में, पटवारी की भर्ती वाले जो स्टूडेंट है वो भी बहुत ध्यान से सुने, चैनल सब्सक्राइब करें और सभी से सब्सक्राइब करें ताकि सभी लोगों के पास ये बात मैसेज पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट।